हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग। एंड सॉरी फॉर दैट बिकॉज वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि शादी की प्रिपरेशन चल रही थी। हम शादी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आपकी वीडियो आने वाली है डेली, है ना, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है, बहुत ही कम टाइम आपके पास रह चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बैकग्राउंड साउंड की प्लीज़ से प्रॉब्लम रहेगी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो हम पढ़ने वाले हिंदी गद्य का काल विभाजन, जो कि हिंदी गद्य के इतिहास में पूछा जा सकता है। इसके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको हिंदी गद्य का काल विभाजन पढ़ना है। काल का नाम है पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र। काल था 13वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। वहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखेंगे तो आपको बताना है, तो इसमें कन्फ्यूज़न रहती है क्योंकि वो सेम से क्वेश्चन दे देते हैं और आप गलत ऑप्शन वहाँ पर टिक करके आ जाएंगे। तो पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहाँ से है, 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। पूर्व भारतेंदु मतलब भारतेंदु युग से पहले। अब है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का है नव जागरण काल, सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग कब से था, जागरण सुधार काल, सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। ये 1868 था पूर्व भारतेंदु। फिर भारतेंदु युग जो था वो 1868 से 1900 ईस्वी तक चला। और जो द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग कहाँ से चला, 1900 से 1918 ईस्वी तक। अब आता है शुक्ल युग। तो छायावाद, जिसे छायावाद भी बोलते हैं, सन 1918 से 1938 ईस्वी तक, मतलब इसके आगे की ही चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, देन है शुक्ल उत्तर युग, जिसे छायावाद उत्तर कहते हैं। ठीक है, सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ये चला था। और ये है स्वतंत्रोत्तर युग, सन 1947 से अब तक ये चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हिंदी गद्य का काल विभाजन कैसे कैसे हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं विधा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार। विधा जो पहली प्रथम रचना थी और उनके कौन कौन रचनाकार थे, क्योंकि इस टाइप से ये एक नज़र वाले क्वेश्चन हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो विधा है आपकी खड़ी बोली। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो गोरे बादल की कथा। ठीक है, जिसके रचनाकार कौन है, जटमल। आई होप समझ गए होंगे। दूसरा है हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, नुहुस, और इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरिधरदास। ठीक है, गिरिधरदास सॉरी, है ना। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु। ठीक है, जिसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती, है ना, जिसे किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत क्या है, सरयू पार की यात्रा, जो कि जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये एक नज़र के आपके क्वेश्चन थे। इन्हीं एक नज़र के क्वेश्चन से वहाँ पर पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम रचना, ये पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, नाटक कौन सा है, कहानी कौन सी है, और यात्रा वृतांत कौन सा है। तो ये पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि इंदुमती के रचनाकार कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी है। या पूछा जा सकता है नहुस क्या है, कौन सी विधा है, तो कौन सी विधा है, नाटक है। ठीक है, तो नहुस के रचनाकार कौन है, गोपाल चंद्र गिरिधरदास। तो आप एक ही इतनी सी नज़र में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विधा पूछ सकता है कि गोरे बादल की कथा कौन सी विधा है, तो एक रचना है। या नुहुस क्या है, एक नाटक है। परीक्षा गुरु क्या है, एक उपन्यास है। इंदुमती क्या है, कहानी है। और सरयू पार की यात्रा क्या है, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जल्द ही। आप मेरे साथ बने रहिए एंड फटाफट से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ओनली 1 वीक बचा है। तैयारी में जी जान लगा दीजिए। आपको 90+ स्कोर करना है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।